हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। स्वागत है आप सभी का शक्ति स्पार्क में। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है, आपके पार्टनर एंड आपकी यूएसएम पे रीडिंग रहने वाली है। मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं इस कनेक्शन को लेकर के, एंड आपके क्या है। पहले हम आपके देखेंगे, अगर आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग तो आप आगे कंटिन्यू करिएगा, अगर नहीं करती है तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो। अगर वो भी नहीं करती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप कोई और सी रीडिंग देख लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितना करता है आप उतना ही लें, जो चीज़ें नहीं करती हैं उन्हें जाने दें। आप देख सकते हो यहाँ पे दो पाइल हैं, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। अच्छे से आप देख लो, आपको जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप वो पाइल देख सकते हो। एंड टाइटल में भी आपको दिख जाएगा थंबनेल में फ़ोटोज़, तो आप उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो जो थंबनेल में रहेंगी। ओके, ये पाइल नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2, आप तब तक के वेट करो एंड आपको मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे। यहाँ पे हम मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर के आज, कि वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर हाँ कुछ और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। पहले मैं आपकी एनर्जी बता दूं कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो आप। शायद इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वेट करो, आपने बहुत एफर्ट्स दिए हैं, बहुत कुछ दिया है, एंड अभी आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन का, कुछ आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट का, या मैसेज का, कॉल का, या उनकी तरफ से किसी भी चीज़ को लेकर के आप वेट कर रहे हो, कि उनकी तरफ से कोई एक्शन का वेट कर रहे हो। मुझे यहाँ लग रहा है अभी तक की आपकी एनर्जी में वेट कर रहे हो इस कनेक्शन में, अभी आगे नहीं बढ़ पाए हो इस कनेक्शन में, बस वेट ही कर रहे हो सकता है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी वेटिंग वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि वेट कर रहे हो। आपने बहुत इस कनेक्शन में हो सकता है दे दिया है एंड अभी आपको बदले में उतना नहीं मिल रहा है। ओके, सो एनर्जी हो गई। थॉट्स में ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है आपको, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रातों में हो सकता है ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो। सपने भी बहुत अजीब अजीब से हो सकते हैं, आप कुछ लोगों को आते होंगे। एंड ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि रात में नींद ही नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस कनेक्शन में, या मेरी तरफ से अब मतलब बहुत ऐसी हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी हो कुछ लोगों को यहाँ पे, इसकी वजह से बहुत सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस कनेक्शन में। एंड अपने आप को ऐसा देख रहे हो कि आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हो इस कनेक्शन से, आप निकल भी नहीं पा रहे हो, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, किसी और नए रिश्ते में भी नहीं जा पा रहे हो, और पता नहीं क्या है इस कनेक्शन में जो आप बिल्कुल स्टक होके रह गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी ग्रोथ एकदम रुक चुकी है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता होगा। ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो अभी, अम, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपका कार्ड भी यही आया है कि रिलीज़ योर एक्स। हो सकता है कि अभी आप दोनों का पूरी तरीके से, आप दोनों ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया हो अपने पार्टनर के साथ, या फिर हाँ, यहाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अभी तक कि आप भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन हाँ, अ, ये कनेक्शन आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो चुका है। पर कहीं न कहीं आपके मन में एक चीज़ ये भी आती है कि आपको इस कनेक्शन में एक मौका देना चाहिए, फिर से एक दूसरे को समझना चाहिए, एंड एक दूसरे के बॉन्ड को, मतलब तो फिर से वैसा स्पार्क वापस से लेके आने की ज़रूरत है आपको इस कनेक्शन में, ताकि आप दोनों का कनेक्शन फिर से बेहतर हो सके। एंड आपकी तरफ से तो कोशिश रहती है कि आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। आपका ऐसा कुछ आपकी फीलिंग्स है कि इस कनेक्शन में आप बढ़ना चाहते हो आगे, क्योंकि अभी तक कि आप भूल नहीं पा रहे हो इस कनेक्शन को। न्यू स्टार्ट चाह रहे हो बहुत ज़्यादा। आपके मन में ये विचार आता है कि मुझे इस कनेक्शन में स्टार्ट करना है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग्स वगैरह ली हो, या फिर आप अपने मतलब आप खुद ही कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो और जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये कनेक्शन क्यों मिला था आपको, किस लिए मिला है, क्या सिखाने के लिए मिला है।
आपने बहुत कुछ देखा भी है इस कनेक्शन में, बहुत सफ़र भी किया है एंड बहुत कुछ सीखा भी है इस कनेक्शन से। तो ऐसे ही मुझे कुछ आपके थॉट्स लग रहे हैं कि इस कनेक्शन में आप इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हो एंड वापस से बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। ओके, यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग वो मैंने यूनिवर्स का मैसेज देखा था कि आपके लिए क्या गाइडेंस आएगी। तो यहाँ पे आपके लिए आया है कि ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो आपके लिए तो भाई यहाँ पे मैसेज आ गया है कि आपको जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिज है, अगर हो सकता है कुछ लोग मैरिड हैं और ये सिचुएशन चल रही है, तो उनके लिए भी यहाँ पे यही मैसेज है कि आप ज़्यादा परेशान मत हो। ये कनेक्शन आपका मतलब ठीक हो जाएगा, सुधार हो जाएगा इस कनेक्शन में आगे जा कर के। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जो लोग मैरिड हैं एंड जो लोग मैरिड नहीं हैं, उनको ये ब्लेसिंग मिली है। अगर इस कनेक्शन में आपको नहीं मिलता है, तो आपको कोई और ही कनेक्शन मिले, बट अच्छा मिलेगा। मगर मुझे अभी तक ये ऐसा ही लगा है कि यही कनेक्शन आपका फिर से अच्छा हो जाएगा, हील हो जाएगा, मतलब वो इस बात वापस आ जाएगा, आपके पार्टनर वापस से हो सकता है आपसे कनेक्ट हो जाएँ, ये कनेक्शन आप दोनों का अच्छे से चले। सो हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, तभी हम इस कार्ड को कंफर्म कर पाएंगे कि आपका ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? अभी आपके पार्टनर ना अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं शांति नहीं मिल रही थी उन्हें, तो अब वो जहाँ कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पहले वो शांत करें एंड अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, या और गुस्से में वो बहुत जल्दी कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर ये आदत हो, जिस चीज़ को वो सुधार रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर सोचते समझते नहीं हैं एंड बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, जो कि बाद में उनको रिग्रेट होता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ को वो बार-बार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंस लेकर के आ रहे हैं अपने अंदर। ओके, एंड आपको समझ नहीं आ रहा होगा उनकी एनर्जी क्या चल रही है, वो दिखा नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, वो अपने इमोशंस भी नहीं दिखा रहे हैं एंड कुछ नॉलेज को लेकर के हो सकता है किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये कनेक्शन भी हो सकता है कि इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन जैसे आपने जाना, समझा, इतना कुछ देखा, तो उनकी तरफ से भी ऐसा है कि इस कनेक्शन को लेकर के वो डीप थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर के वो सोच रहे हैं, इंट्यूशन उनकी कुछ गाइड कर रही है, या हाँ, उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, या फिर हो सकता है आप दोनों टेलीपैथी कनेक्टेड हो एंड यूनिवर्स उन्हें कुछ मैसेजेस दे रही है आपको लेकर के, तो वो उस सब साइन को भी देख रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि मतलब सब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जानने की कि आखिर क्या है ये कनेक्शन, क्यों मिला, कैसे मिला। ओके, यहाँ पे थॉट्स में ऐसा आया है, एनर्जी तो ये थी, थॉट्स में आया है कि वो आपके साथ सब बैलेंस करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आपका ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी निकल के आई है, आपको ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुका है सब, इस कनेक्शन में अब कुछ नहीं हो सकता, आगे क्या होगा कोई आइडिया नहीं है। बट अभी आपके पार्टनर के माइंड में चेंजेस हो रहे हैं, सोच रहे हैं इस कनेक्शन में स्टार्ट करने की, न्यू स्टार्ट करने की, सब बैलेंस करने की एंड सब कुछ ठीक करने की। एंड कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, वो वापस से आएंगे एंड आपसे बताएंगे, कोशिश करेंगे कि सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए, पहले की तरह सब ठीक हो जाए, वो वही कोशिश करेंगे। मुझे नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन में मतलब रिकन्सिलिएशन का मुझे सीन लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन हो जाएगा आप दोनों के बीच में एंड आपके पार्टनर भी अपने आप को समझेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे कहाँ वो गलत थे एंड तभी आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चेंजेस हो सकता है काफ़ी हद तक उनके अंदर आने शुरू हो गए हैं, भले ही आपको दिखता नहीं होगा, बट है ऐसा यहाँ पर। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर समझते नहीं हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं एंड बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आपकी सुनते नहीं हैं, या आपको कुछ समझते नहीं हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है उनकी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में आपकी बहुत वैल्यू है एंड आपकी तरफ जब आएँगे तो आपको ये चीज़ लगेगी कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर चेंज हो चुके हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं एंड आपको समझने की भी कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बताएँ, ठीक है? नहीं, यहाँ पे मैंने उनकी फीलिंग्स के कार्ड ही नहीं लिए, 1 सेकंड। अच्छा, लिए हैं, हो गया, चल देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स है, अब ले ही लिया है तो।
हो सकता है आप लोग चाह रहे हो कि और कुछ देखूँ आपके पार्टनर को लेकर के। ओके, लव योरसेल्फ। सो आपके लिए कार्ड आया है कि आप पहले अपने आप को प्यार करो, एंड जब आप अपने आप में पूरे हो चुके होगे तब आपको ऐसा लगता होगा ये कनेक्शन ट्रू लव है, एंड ये है आपको मिलेगा वापस से, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कार्ड आया है सोलमेट का। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, एंड वो आपको सोलमेट मानते हैं कि उनकी लाइफ में आप जैसा पर्सन अभी उन्हें नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला, एंड अभी आप मिले हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, एंड आपने बहुत मतलब बहुत आपको भी लगता होगा कि ये कनेक्शन बहुत यूनिक है, मतलब वो कैसे समझ जाते हो एक दूसरे की बातों को। हो सकता है आप दोनों बिना कहे ही एक दूसरे को समझ जाते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड बहुत डीप कनेक्शन लग रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों शायद सामने से इतना नहीं बात की है आप दोनों ने, या फिर आप दोनों एक दूसरे को लेकर के आप मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इतना ज़्यादा आपने कम्युनिकेशन नहीं किया है, बट हाँ, टेलीपैथी कनेक्शन आपका कुछ ऐसा है कि आप दोनों ना एक दूसरे की फीलिंग्स समझ जाते हो, एंड एक दूसरे की बातों को समझ जाते हो कि इस टाइम पे, और एक दूसरे को समझते बहुत ज़्यादा हो। आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी और बहुत यूनिक होगी, आपको भी ऐसा लगता होगा। बहुत डीप कनेक्शन लग रहा है मुझे ये। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपकी एनर्जी उन्हें समझ आ जाती है कि आप किस हालत में हो, है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ जाता है, एंड हो सकता है कि आपको भी समझ में आ जाता होगा कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, अभी वो क्या चाहते हैं, एंड क्या फ़ील कर रहे हैं। तो आपको भी हो सकता है कि ये चीज़ पता चल जाती होगी। हो सकता है बहुत लोगों के लिए बहुत पुराना कनेक्शन कनेक्शन हो, एंड बहुत टाइम हो गया हो आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुए हो। सो अभी आपको ऐसा लगता है कि और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो सकता है आपकी लाइफ में हो, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगता होगा कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप अभी इस कनेक्शन को सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, एंड अपने आप पे काम करो, अपनी हीलिंग करो पहले आप। जैसे जैसे आप हील होगे ना, आपके पार्टनर भी हील हो जाएंगे, एंड ये कनेक्शन भी अपने आप ही हील हो जाएगा, एंड इस कनेक्शन में सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसे ही मैसेजेस मिल रहे हैं। आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ सीखा भी होगा, ऐसा भी होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो अभी। या तो ये पास्ट की एनर्जी रही है कि आप बहुत ओवरथिंकिंग करते थे, एंड बहुत ज़्यादा रात में नींद नहीं आती थी। फिर आपने अपने आप को समझने की कोशिश की, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश की। फिर आपने अपने अंदर इतना चेंज लेकर के आए कि आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो। लेकिन हाँ, इस कनेक्शन को आप नहीं छोड़ पाए हो। ऐसा है, इस कनेक्शन में जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, तो आपकी एनर्जी फिर से बहुत ज़्यादा लो होने लग जाती होगी। तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर का मैसेज आया है कि वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं भाई, बहुत डरते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो कि उन्होंने आपको खो दिया है, अब आप शायद नहीं आओगे उनकी लाइफ में। उनको ऐसा लगता है, तो वो आपको खोना नहीं चाहते, कुछ भी करेंगे आपकी तरफ आएँगे वापस से, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, मुझे यहाँ पूरी तरीके से लग रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि आपकी क्या करंट एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर के, फिर हम आपके पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे। पहले आपको तो देख ले कि ये आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं ये पाइल। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आप अभी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कनेक्शन क्या है। इस कनेक्शन में एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसा भी लग सकता। तो आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस कनेक्शन में आपको समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो इस कनेक्शन से, मतलब एडिक्शन आपको हो चुका है इस कनेक्शन का। ओवरथिंकिंग करते रहते हो, बार-बार अपने पार्टनर के बारे में जानना, बार-बार सोचना आपके माइंड में चलते ही रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके माइंड में चलते ही रहते हैं। कोशिश करते हो निकाल के हटाने की दूर, लेकिन फिर से चले आते हैं आपके दिमाग में। तो ऐसा हो सकता है कि सोचते बहुत ज़्यादा रहते हो अपने पार्टनर के बारे में।
आपको लगता है कनेक्शन क्या है भई ये? आपने हो सकता है कहीं सुना हो ऐसा कार्मिक कनेक्शन, तो आपको ऐसा कभी-कभी लगता होगा क्या कार्मिक कनेक्शन है? कौन-सा कनेक्शन है ये? समझ नहीं आता होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो आप इस कनेक्शन को लेकर के, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, आपको कभी इस कनेक्शन में ऐसा लगता है बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, फिर कहीं-कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं ये चीज़ ख़राब है, नहीं ये चीज़ ख़राब है। आपके पार्टनर के अंदर या इस कनेक्शन में ये कमी है, ऐसी कमी है। या आपके पार्टनर की कुछ ऐसी एनर्जी होगी, ऐसी कुछ हरकतें करते होंगे वो कि कभी ऐसा लगता होगा बहुत अच्छे हैं, कभी ऐसा लगता होगा कि नहीं ये भई अलग ही चीज़ है। इनको मतलब समझ नहीं पाते हो अपने पार्टनर को भी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के आपके पार्टनर हो कि आप उनको समझ ही नहीं पाते हो। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस कनेक्शन में कि आपकी एनर्जी ऐसी है। एंड अपनी लाइफ़ को लेकर के भी अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी लाइफ़ में भी क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि मतलब नहीं समझ में आता है कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, हर चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़्ड हो, मैं यहाँ कहूँगी, ऐसा हो सकता है। ओके। या तो ये ऐसा भी होगा कि आप और सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, किसी चीज़ का एडिक्शन आपको हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को किसी चीज़ का एडिक्शन है तो उसको लेकर के भी आप ऐसा सोचते हो कि अपने पार्टनर के बारे में। इस कनेक्शन को लेकर के आपकी थॉट्स क्या है? आपके थॉट्स में ये है कि आपको ऐसा लगता है ये सोलमेट कनेक्शन है, एंड आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रूड हैं, एंड ऐसा भी लगता होगा कि हो सकता है एज डिफरेंस हो, आप मतलब आपके पार्टनर थोड़े बड़े हों या आप बड़े हो, तो एज में मतलब कोई हो सकता है यहाँ पे। एंड मैच्योर लगती है आपको पार्टनर के, आपके पार्टनर जो है वो मैच्योर है बहुत ज़्यादा, पर कहीं न कहीं आपको कुछ आपको ऐसा लगता होगा कि क्या ये कनेक्शन सही है, या मतलब इंट्यूशन में कभी-कभी ऐसा आता होगा आपको, आपके पार्टनर को देख के। लेकिन ये है कि आपको तो ये कनेक्शन ऐसा लगता है कि आपको इस कनेक्शन में आपको आगे जाना है, आपके जो पार्टनर हैं आपको ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट हैं। आपको इस कनेक्शन में सारी फीलिंग्स अपनी शेयर करनी है, अगर नहीं की है तो, एंड अपने पार्टनर की तरफ से भी आप चाहते हो कि एक ऐसा हो कि ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के इस कनेक्शन में बनी रहे, एंड अपने आपके जो पार्टनर है वो भी खुल के अपने आप को आपके सामने रखें। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपा के रखते हैं एंड बताते नहीं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखते हैं इस कनेक्शन में भी, सो बताते नहीं होंगे कुछ ज़्यादा, तो आपको भी ऐसा लगता होगा, समझ नहीं आता होगा, कंफ्यूज होते होगे आप। तो अभी तक ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से भी परेशान हो चुके हो, थक चुके हो। ओके। कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आया है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो आपको किसी ने बताया है आपके पार्टनर के बारे में कुछ, या आपने देखा है, या आपकी इंट्यूशन ऐसा कह रही है कि इस कनेक्शन में कुछ तो आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को लेकर के अभी ना आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लग गए हैं, ऐसा हो सकता है। नेगेटिव होने लग गए हो आप अपने पार्टनर को लेकर के, कुछ ऐसा सोच रहे हो कि मतलब इस कनेक्शन को लेकर के भी सोच रहे हो, नेगेटिव हो चुके हो, एंड पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहे हो अभी, मुझे ऐसा भी लग रहा है। सेपरेशन हो सकता है आप लोग के बीच में हो, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो ज़्यादा। चेंज का कार्ड आया है, हो सकता है गाइस पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में हो सकता है चेंजेस, मतलब आपने बहुत ज़्यादा ऐसा सोचा होगा कि आपको अब अपने आप में चेंज करना चाहिए, एंड हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में फेस किया है जिसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत ऐसा बना दिया है कि आप बहुत अकेले रहते हो, शांत से रहते हो, एंड ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हो, तो अब आपको ऐसा लगता है कि अब आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए, एंड लोगों से मतलब चेंज का कार्ड आया है कि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अपने आसपास की चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, आपकी इंट्यूशन ऐसा कह रही है आपको करने को, तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा यहाँ पे आपके लिए क्या आया है, ब्लेसिंग्स। ओके। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे आप ना डिवाइन से हो सकता है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एंड आपको स्ट्रेंथ धीरे धीरे आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, एंड आप प्रोटेक्टेड भी हो यूनिवर्स की तरफ से।
सो आपकी इंट्यूशन जो कहती है वो बहुत सही कहती है। अगर इस कनेक्शन में आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना चाहिए, हो सकता है कि अब आप सोच रहे हो कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। आप बहुत ज़्यादा सोचते होगे इस कनेक्शन को लेकर के, तो अभी आपको ऐसी आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अभी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी एंड अब आप अपने आप को चेंज करोगे, आगे बढ़ोगे एंड पहले जैसे हो जाओगे। अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो इस कनेक्शन में रहते-रहते, आपने बहुत ज़्यादा अपने के अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है एंड 3 ऑफ वांड्स का सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं एंड इस कनेक्शन में हो सकता है वेट कर रहे हों, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है उनके आस-पास के लोग भी बहुत ज़्यादा उनको बता रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, तो उनकी भी सुन रहे हैं वो, ऐसा भी हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर के। बट हाँ, वेटिंग एनर्जी तो आपके पार्टनर की तरफ से नज़र आ रही है। आप भी कर रहे हो पर आपके अंदर ये है कि अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है एंड वो इस कनेक्शन को लेकर के वेट तो कर रहे हैं कि कुछ नया शुरू हो जाए, कुछ हो जाए इस कनेक्शन में, ऐसी एनर्जी लग रही है। ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस कनेक्शन में क्या है और देखते हैं। अच्छा, मैंने कार्ड्स नहीं लिए थे, 1 सेकंड। हो सकता है हाँ, आपकी तरफ जो फीलिंग्स हैं, आप उन्हें पसंद बहुत ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पसंद नहीं हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के रखा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रोक रखा है अपनी एनर्जी को, अपने जो फीलिंग्स हैं उनको कि आपकी तरफ ना आए ज़्यादा, आपकी तरफ ना बढ़ें। उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ रखा नहीं है आगे, तो इस वजह से वो कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते और ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पसंद पसंद बहुत करते हैं वो आपको, आपकी जो हाँ, आपको बहुत मतलब ऐसा है कि आपको पसंद बहुत करते हैं बट पता नहीं क्यों सामने से आते नहीं हैं। ऐसी एनर्जी मतलब ऐसी उनके थॉट्स हैं कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, आप उन्हें अच्छे लगते हो एंड वैसे ही लगते हो जैसा पार्टनर उन्हें चाहिए था, पर आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, आगे नहीं आते हैं। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। इस कनेक्शन में वो पॉजिटिव थिंकिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव हो जाएँ एंड अच्छा-अच्छा सोचें इस कनेक्शन को लेकर के, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं विचार आ जाता है कि इस कनेक्शन में उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए। इस कनेक्शन को वो और ज़्यादा चलाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उन्हें ऐसा हो कि उन्हें कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं कि अगर आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे तो वो आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा एंड फिर वो ये काम कर नहीं पाएँगे। हो सकता है उनके ऊपर मतलब शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है उनके घर में जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वो अपने फैसले नहीं लेते हैं, तो ये भी हो सकता है। न्यू लव का कार्ड आया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कनेक्शन हम लोगों के लिए कुछ सीखने के लिए था एंड उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कनेक्शन मतलब आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ऐसा स्टेज आप दोनों की लाइफ में चल रहा है कि आप भी बहुत कंफ्यूज हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उन्हें कभी लगता है कि शायद आप उनके ही लिए बने हो, कभी उन्हें लगता है कि नहीं कोई और हो सकता है बना है मेरे लिए, ये जो पर्सन है ये बहुत अच्छे हैं पर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आगे इस कनेक्शन में बढ़ते हैं तो इस कनेक्शन का कुछ भी फ्यूचर नहीं होने वाला है। आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता उन्हें। हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज़ वगैरह हों आप दोनों के बीच में या डिफरेंसेस हों, कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ें हों, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आगे तक नहीं चल पाएगा या आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखते हैं एंड आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ऐसे मुझे कुछ थॉट्स उनके लग रहे हैं एंड फीलिंग्स लग रही हैं। फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, यहाँ कार्ड्स में भी कुछ नहीं आया निकल के ज़्यादा कि आपको लेकर के, बस एक ही चीज़ निकल के आई है कि अभी तक की अभी तक की यही चीज़ निकल के आई है कि आपको लेकर के आपके लिए ये है कि बहुत आपको बहुत अच्छा व्यक्ति देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत चार्मिंग हो, बहुत अगर मेन हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो एंड इंडिपेंडेंट हो, अच्छा आपका मतलब
फैमिली बैकग्राउंड भी आपका हो सकता है बहुत अच्छा हो, तो ये सब चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं। एंड ये कनेक्शन भी उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में उन्हें पॉजिटिव इस कनेक्शन को लेकर के पॉजिटिव थिंकिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है इस कनेक्शन में बहुत अच्छा फ्यूचर बन जाए आप लोगों का, लेकिन वहीं दूसरे पल ये कहीं न कहीं ठहर जाते हैं कि फ्यूचर को देख के कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हम दोनों का कनेक्शन कि आगे बढ़ ही ना पाए। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है एंड आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है कि हीलिंग हार्मनी का कार्ड आया है एंड पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हों आपके साथ पहले, या हाँ, हो सकता है कि पहले या फिर अभी भी वो खेलते रहते हैं, ऐसा देखते रहते हैं कि आप अभी भी स्टिल वेट कर रहे हो उनका या नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एंड इस कनेक्शन में वो भी वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी हैं इस कनेक्शन में, समझ नहीं पा रहे हैं, परेशान वो भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है, पर दिखाते नहीं हैं। और ये चीज़ आपको बार-बार आती है, आपको देखेंगे कि आप हो कि नहीं इस कनेक्शन में, वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या मूव ऑन कर चुके हो। तो ऐसा है यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। एंड इस कनेक्शन में वो हार्मनी चाहते हैं, इस कनेक्शन में वो भी चाहते हैं कि एक शांति हो, आप दोनों एक स्टेबल कनेक्शन में आ जाओ। एंड आप दोनों अपनी तरफ से इस कनेक्शन में एफर्ट्स लो एंड इस कनेक्शन को जो स्पार्क नहीं है वो स्पार्क लेकर के आओ इस कनेक्शन में। सो आपके पार्टनर भी ये चीज़ चाहते हैं, उनके भी थॉट्स में, उनकी भी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं। और देख लेते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं। ओके, यहाँ पे मैसेज आया है पहला कि आई मिस यू एंड आई नीड यू। तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत है ये पता नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें ऐसा लगता है। आपको शायद भले ना हो, लेकिन उन्हें आपकी ज़रूरत है। वो दिखाते भले ही नहीं होंगे क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, तभी कार्ड्स भी खुल के नहीं आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से कि उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स है, क्या चीज़ें हैं। ओके, आई फील वेरी पीसफुल विद यू, यू आर वेरी गुड। ओके, आपके साथ उनको बहुत शांति मिलती है। उन्हें पता है कि आप जो हो वो बहुत अच्छे हो एंड आपके जैसा उन्हें अभी तक की कोई नहीं मिला है। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन में दिया होगा। सो उन्हें ऐसा लगता है, अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप प्योर हार्टेड हो एंड बहुत अच्छे व्यक्ति हो। आपको लेकर आपके साथ उनको बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल भी होगे, जिसकी वज़ह से उनको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा, आपके साथ रहना उनको बहुत पसंद है, आपके आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है, आपकी जो वाइब है, आपका जो ऑरा है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके साथ रहना, आपसे बातें करते रहना उन्हें एक सुकून देता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कहा नहीं है बट ऐसा है यहाँ पे, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखते हैं कि ऐसा ना हो अगर मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ही हर्ट हो बहुत ज़्यादा, तो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं आपके पार्टनर। वो नहीं चाहते कि उनका दिल टूटे या फिर वो आपका भी दिल तोड़ें अगर इन फ्यूचर आप दोनों का ये कनेक्शन आगे तक नहीं जाता है तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी कोई जल्दी किसी चीज़ में, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी कनेक्शन में ऐसे ही आ गए एंड आगे बढ़ गए, मूव ऑन हो गए, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, मगर उन्हें कोई कंट्रोल करता है, ऐसा भी हो सकता है उनके घर में कोई हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिनके डर से भी वो आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे आकर के वो उनसे बात कर सके कि उन्हें आपसे शादी करनी है या आपको स्टेबल कमिटमेंट देना है आपके साथ फ्यूचर में, मतलब वो आपके साथ ही वो फ्यूचर देखते हैं। सो वो बात नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी बात करने की या नहीं, करेंगे भी या नहीं। ओके, द क्रिएटर का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड है। हो सकता है ये यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो एंड इस कनेक्शन में बहुत कुछ आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ ऐसा ही होता है, कभी कार्मिक लगता है, कभी गाइडेंस का भी कार्ड है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर में कुछ चेंजेस आएंगे एंड स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा इस कनेक्शन में। आप अभी जो देख रहे हो अभी रिपीटेड साइकिल आप दोनों के बीच में ऐसे ही होते रहेंगे। सो आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस
हो सकता है कि कुछ टाइम में आना शुरू हो जाएगा। जब आप अपने आप को हील करना शुरू कर दोगे, इनर वर्क करना शुरू कर दोगे, तब आप देखोगे कि आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आने लग जाएँगे। जैसे कि पाइल 1 था, पाइल 1 में ऐसी ही रीडिंग निकल के आई थी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको